दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्री नहीं रहता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म्य की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में अवंतीपुरी नामक एक अत्यंत सुंदर नगरी बसी हुई थी। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण का जन्म हुआ था, परंतु यह ब्राह्मणत्व केवल उसके नाम और जाति में ही सीमित था। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जाति के गुणों और कर्तव्यों से पूरी तरह भटका हुआ था। वह केवल नाम से ब्राह्मण था, किंतु उसके कर्म और उसकी सोच अत्यंत भ्रष्ट थी। उसका मन सदैव पाप और बुराई के कार्यों में लगा रहता था। धनेश्वर का मुख्य काम था कंबल और चमड़े का व्यापार करना, जो उस समय एक ब्राह्मण के लिए अनुचित और अपवित्र माना जाता था। वह व्यापार भी पूरी ईमानदारी से नहीं करता था। हर सौदे में छल कपट उसका साधारण व्यवहार था और झूठ बोलना उसके लिए अत्यंत सहज हो गया था। धनेश्वर अपने झूठ और धोखे से जितना भी धन कमाता, वह सब उसे और अधिक बुरे कार्यों में ले जाने के लिए पर्याप्त था। उसने न कभी शास्त्रों का अध्ययन किया, न ही किसी धार्मिक कार्य में रुचि दिखाई। उसे पूजा पाठ से कोई सरोकार नहीं था। उसके जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना और अपने सांसारिक भोगों को पूरा करना था। रात होते ही धनेश्वर का एक अलग ही रूप प्रकट हो जाता। दिन भर धन कमाने के बाद वह रात्रि को वेश्याओं के साथ समय बिताने में मग्न रहता। उसकी आत्मा पापों से इतनी भर चुकी थी कि उसे किसी पुण्य कार्य की आवश्यकता का आभास तक नहीं होता था। उसने कभी अपने जीवन में भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया और न ही किसी देवी देवता की पूजा की। उसका हृदय इतना कठोर और अहंकारी हो चुका था कि उसे किसी ईश्वर की कृपा की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। उसकी पापमयी दिनचर्या में केवल स्वार्थ और लोभ था। वह दिन रात दूसरों के धन और संपत्ति पर नजर रखता, अपने मन में उन्हें हड़पने की योजनाएं बनाता। उसे दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, बस अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही उसकी प्राथमिकता थी। वह चोरी में भी लिप्त हो गया था और अपने लालच को पूरा करने के लिए हर अनुचित रास्ता अपनाता। अपने मनोरंजन और ऐशो आराम के लिए वह अनगिनत पापों में लिप्त होता चला गया। धनेश्वर का मन अपने पापों में रचा बसा था, किंतु व्यापार और धन की लालसा में वह नए नए स्थानों पर जाया करता था। एक दिन व्यापार की खोज में वह माहिष्मतीपुरी पहुंच गया, जो अपनी समृद्धि और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। माहिष्मतीपुरी के पास से ही नर्मदा नदी प्रवाहित होती थी, जिसकी निर्मलता और पवित्रता दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय हो जाता है और इसी आस्था के कारण हर वर्ष सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते थे।
नदी के किनारे स्थित यह स्थान धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था। धनेश्वर अपने कपटपूर्ण जीवन में इस नगर के धार्मिक महत्व से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वह केवल अपने व्यापार के काम में लगा हुआ था। एक दिन उसने देखा कि नर्मदा नदी के किनारे एक भव्य आश्रम स्थित था, जहाँ अनेक ब्राह्मण और विद्वान निवास करते थे। फिर उसने उसी आश्रम में रहने का विचार किया और आश्रम में रहने के लिए चला गया। यह आश्रम शांति और पवित्रता का अद्भुत स्थान था। यहाँ पर निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता, भगवान विष्णु की स्तुति और पुराणों का पाठ किया जाता था। आश्रम का वातावरण उस अद्वितीय पवित्रता से भरा था कि आगंतुक के मन में भी एक शांति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता। धनेश्वर, जो अपने कपटी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था, आश्रम में आए विद्वान ब्राह्मणों को देखकर एक ढोंग करने लगा। उसने सोचा कि यदि वह इस आश्रम में कुछ समय ठहरेगा तो लोग उसे एक धार्मिक व्यक्ति समझेंगे और उसका मान बढ़ेगा। इसी कपट भाव से उसने अपने रहने की व्यवस्था आश्रम में कर ली। उसने ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना शुरू किया और उन्हीं के साथ बैठने का प्रयास करने लगा, ताकि वह दूसरों को अपनी धार्मिकता का भ्रम दे सके। आश्रम में बिताए इन दिनों के दौरान वह विद्वान ब्राह्मणों के बीच बैठा करता था। ये ब्राह्मण अत्यंत पवित्रता से भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। उनके द्वारा किए जा रहे वेदों और पुराणों के पाठ में विष्णु का नाम हर बार गूंज उठता। धनेश्वर का कपटी मन भले ही भगवान का सम्मान नहीं करता था, किंतु ब्राह्मणों के बीच रहते हुए उसे श्री हरि विष्णु के नाम का कई बार श्रवण करने का अवसर मिला। यह भगवान का एक ऐसा नाम था जो उसके जीवन में पहले कभी नहीं आया था। धनेश्वर के कानों में प्रतिदिन विष्णु के दिव्य नाम की गूंज पड़ने लगी, भले ही उसके हृदय में आस्था का अभाव था। आश्रम में 1 महीना बिताते हुए उसने कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया। वहाँ पर आने वाले लोग विशेष अवसर पर गायों का पूजन कर रहे थे और ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे। धनेश्वर ने सोचा कि इस भोजन में शामिल होना उसके लिए लाभकारी होगा, इसलिए वह भी उनके साथ बैठ गया और भोजन में सम्मिलित हुआ। उसने अन्य ब्राह्मणों की तरह भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया, किंतु उसके मन में न श्रद्धा थी न भक्ति। वह केवल पाखंड और कपट से भरकर यह सब कर रहा था। इस आश्रम में एक सुंदर तुलसी का पौधा भी था। तुलसी का यह पौधा अन्य पौधों से अलग स्थान पर लगाया गया था और उसकी देखरेख बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती थी। आश्रम के ब्राह्मण प्रतिदिन उस तुलसी का पूजन करते और उसे जल अर्पित करते। तुलसी, जो भगवान विष्णु की परम प्रिय मानी जाती है, यहाँ के हर एक साधक के हृदय में बसे भगवान का प्रतीक थी। तुलसी के पत्तों में मानो हर किसी को भगवान के दर्शन होते थे। धनेश्वर, जो न धर्म का महत्व समझता था न ही किसी धार्मिक वस्तु का आदर करता था, अनजाने में ही एक दिन तुलसी के उस पौधे के पास पहुंच गया। उसे न कोई विचार आया, न किसी प्रकार का श्रेय लेने की लालसा हुई। बस एक आदतन क्रिया के रूप में उसने पास रखे पात्र में जल भरा और उस तुलसी के पौधे में डाल दिया। उसके मन में यह भी नहीं था कि वह किसको जल अर्पित कर रहा है। उसने केवल एक कर्म के रूप में यह कार्य किया। प्रतिदिन वह इसी प्रकार बिना सोचे समझे तुलसी में जल अर्पित करने लगा। उसे न यह ज्ञात था कि तुलसी का कितना महत्व है, न ही उसे यह ज्ञात था कि यह पौधा भगवान विष्णु के कितने समीप है। उसका यह कार्य एक आदत बन गया और हर सुबह वह उठकर एक पात्र में पानी भरता और तुलसी के पौधे में डाल देता। धनेश्वर का यह क्रिया करते हुए ध्यान कहीं और होता। उसकी मनोवृत्ति में न भक्ति थी न श्रद्धा, बस एक साधारण कार्य जो उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। परंतु यह अनजाने में किया गया कार्य भी उसके पापी जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला था। एक दिन की बात है, जब धनेश्वर ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था। उसके जीवन में न कोई पुण्य था न ही कोई सच्ची आस्था। उसकी आत्मा पापों से भरी हुई थी और भगवान का नाम तक उसने कभी अपने होठों से नहीं लिया था। उसके जीवन की रातें पापों में डूबी हुई थी और इस आश्रम में उसका ठहरना भी मात्र एक दिखावा था। किंतु उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। रात के अंधकार में जब हर ओर गहरी नीरवता छाई हुई थी, आश्रम के आंगन में एक सर्प धीरे धीरे सरकता हुआ आ पहुंचा। यह सर्प कोई साधारण जीव नहीं था, मानो उसके विष में धनेश्वर के पापों का संहार करने की शक्ति भरी हुई थी।
सर्प ने अपने विषैले दांतों से धनेश्वर को नींद में ही डस लिया। धनेश्वर को कुछ भी पता नहीं चला और वह गहरी नींद में ही इस संसार को छोड़कर चला गया। उसकी आत्मा को पापों का फल भुगतने का समय आ गया था। सुबह जब आश्रम के अन्य ब्राह्मण अपनी दिनचर्या के अनुसार उठे और उन्होंने देखा कि धनेश्वर की स्थिति असामान्य है, वह बेजान और अचेत पड़ा हुआ था। पहले तो उन्हें लगा कि वह गहरी नींद में होगा, किंतु पास जाकर जब उन्होंने उसे हिलाया तो उसकी निःश्वास बंद थी। ब्राह्मणों के हृदय में उस पापी के लिए कोई स्नेह नहीं था, किंतु फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए उसे अंतिम संस्कार की तैयारी करने का निर्णय लिया। आश्रम के नियमों के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्र और जल डालने का प्रावधान था, अतः उन्होंने भी वही किया। एक ब्राह्मण ने श्रद्धा से तुलसी का पत्ता धनेश्वर के मुख में रखा और उसके ऊपर तुलसी का पवित्र जल अर्पित किया। तभी अचानक उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए। यमदूत का स्वरूप अत्यंत भयानक और डरावना था। उनके विशाल शरीर पर काले वस्त्र, आंखों में क्रूरता और उनके हाथों में चमड़े की मजबूत रस्सियां थी। उन्होंने धनेश्वर की निर्जीव आत्मा को जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए धनेश्वर की आत्मा को अपनी मृत्यु का भान हुआ और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। उसकी कराह और रोने की आवाज यमदूतों के कानों तक पहुंची, पर उनके चेहरों पर दया की कोई भी भावना नहीं दिखी। धनेश्वर अपनी करुणा भरी आवाज में यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई? मैंने तो कोई पाप नहीं किया जो मुझे इस दंड का सामना करना पड़ रहा है। यमदूतों ने क्रूर हंसी के साथ उत्तर दिया, अरे दुष्ट ब्राह्मण, क्या तुझे अपने पाप याद नहीं है? जन्म से मृत्यु तक तूने केवल पाप ही पाप किए हैं। तूने चोरी की, वेश्याओं के साथ संबंध रखे और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। दूसरों को छलना, धोखा देना और हर प्रकार से अधर्म का आचरण करना ही तेरी आदत बन चुकी थी। तेरे जैसे पापियों के लिए ही तो काल ने यह सर्प भेजा था। तेरी मृत्यु एक काले विषधर के काटने से हुई है। यह वही सर्प था जो तेरे पापों का अंत करने के लिए आया था। धनेश्वर यह सुनकर हतप्रभ हो गया। उसने सोचा था कि पापों का कोई फल नहीं होता, किंतु आज उसके पाप उसके सामने खड़े थे। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने यमदूतों से करुणा भरे स्वर में विनती की, हे यमदूतों, मुझसे गलती हो गई। मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कर दो। मुझे एक और अवसर दो। मैं अपने जीवन को सुधारूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा। यमदूतों के चेहरों पर क्रोध और कठोरता का भाव था। उन्होंने बिना किसी दया के उत्तर दिया, तूने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तेरी आत्मा में केवल पाप भरे हैं और अब तुझे यमराज के समक्ष ले जाया जा रहा है। वहाँ तेरे पापों का लेखा जोखा होगा और तुझे तेरे कुकर्मों का फल दिया जाएगा। यमराज के न्याय में कोई स्थान नहीं है उन पापियों के लिए जो जानबूझकर अधर्म का आचरण करते हैं। धनेश्वर की आत्मा अब और भी व्याकुल हो उठी। उसे अपने कर्मों का स्मरण होने लगा और उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो गई। वह जोर जोर से विलाप करने लगा, अपनी छाती पीटने लगा और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उन्होंने कठोरता से उसे पकड़ रखा था और उसे घसीटते हुए यमलोक की ओर ले गए। यमलोक के द्वार पर पहुंचते ही उसकी आत्मा भय से कांप उठी, क्योंकि अब उसे अपने पापों का दंड भोगना निश्चित था। जब यम के दूत उस पापी ब्राह्मण धनेश्वर को लेकर यमलोक पहुंचे, तो वहां का दृश्य अत्यंत भव्य और गंभीर था। यमराज अपने विशाल सिंहासन पर आसीन थे। उनके चारों ओर यमलोक के अनुचर और न्याय का प्रतीक चित्रगुप्त बैठे हुए थे। चित्रगुप्त के हाथों में एक विशाल ग्रंथ था, जिसमें प्रत्येक आत्मा के जीवन का लेखा जोखा लिखा हुआ था। जैसे ही धनेश्वर को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया गया, चित्रगुप्त ने अपनी ग्रंथिका के पन्ने पलटने शुरू किए और उसकी आत्मा के हर पाप को देखने लगे। चित्रगुप्त ने धनेश्वर के पापों का विवरण यमराज के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, हे महाराज, इस धनेश्वर ने बचपन से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही किए हैं। इसका हृदय सदा अधर्म, कपट और छल से भरा रहा। इसने न कभी सत्य बोला, न किसी का उपकार किया और न ही भगवान का स्मरण किया। यह पाप का साक्षात मूर्तिमान प्रतीक है। इसने चोरी की, वेश्याओं के संग समय बिताया, झूठ और कपट से धन कमाया और अपने कर्मों से केवल अधर्म का मार्ग अपनाया। इसके जीवन में न कोई पुण्य था और न ही कोई भलाई का कार्य।
चित्रगुप्त के इन शब्दों से धनेश्वर की आत्मा भय से कांप उठी। उसे समझ आ चुका था कि उसका जीवन केवल पापों की परछाई बन चुका था। उसकी सारी विनती और क्षमा की पुकार यहाँ यमलोक में कोई असर नहीं डाल रही थी। उसने अपनी आत्मा को कांपते हुए यमराज की ओर देखा, शायद वे उस पर दया करें, परंतु यमराज के चेहरे पर कठोरता और न्याय का भाव स्पष्ट था। यमराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हे दूतों, यह ब्राह्मण नाम का कपटी और दुष्ट प्राणी अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पाप करता रहा। इसके हृदय में न तो धर्म के प्रति आदर था और न ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा। ऐसे पापी जीव को अब दंड का पात्र बनना ही चाहिए। इस दुष्ट ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो, जहाँ इसके पापों का संहार किया जाएगा। यमराज के आदेश का पालन करते हुए यमदूत हंसते हुए धनेश्वर को अपने बंधन में कसकर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले गए। उनका हंसना मानो धनेश्वर के भय को और अधिक बढ़ा रहा था। मार्ग में चलते हुए यमदूतों ने उस पापी ब्राह्मण को मुदगरों से पीटना शुरू कर दिया। हर प्रहार से धनेश्वर के शरीर से दर्द की चीखें निकल रही थी। उसका मस्तक टूट गया, रक्त बहने लगा और उसकी आत्मा असहनीय पीड़ा में थी। परंतु यमदूतों के चेहरों पर करुणा का एक भी भाव नहीं था। वे अपनी हर प्रहार में उसकी आत्मा के पापों का दंड दे रहे थे। अंततः वे उसे कुंभीपाक नामक भयंकर नरक में ले गए। यह नरक अत्यंत भयावह और यातनाओं से भरा हुआ था। वहाँ का वातावरण अंधकारमय और आतंक से भरपूर था। कुंभीपाक नरक में बड़े बड़े घड़े रखे थे, जिनमें खौलता हुआ तेल भरा हुआ था। उन घड़ों के नीचे एक भयंकर अग्नि धधक रही थी, जिसकी लपटें इतनी प्रचंड थीं कि वहाँ की गर्मी और डरावना दृश्य किसी भी आत्मा को कंपा दे। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। वहाँ की आत्माएं पीड़ा में विलाप कर रही थीं और दया की गुहार लगा रही थीं, परंतु उनकी पुकारों को सुनने वाला कोई नहीं था। धनेश्वर की आत्मा कांप उठी। वह समझ गया था कि उसके पापों का यह परिणाम कितना भयानक होगा। यमदूतों ने उसे घसीटते हुए उस खौलते हुए तेल के बड़े घड़े के पास ले आए। उसकी आंखों में अब केवल डर और पीड़ा का भाव था। उसने यमदूतों से अंतिम बार विनती की, हे दूतों, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस दंड से मुक्त कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। परंतु यमदूतों के दिल में उसकी इन करुण पुकारों के प्रति कोई दया नहीं जागी। उन्होंने कठोरता से कहा, तूने अपने जीवन में कभी भी किसी पर दया नहीं दिखाई। अब हमारे पास तेरी दया के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तुझे अपने पापों का दंड भुगतना होगा। इतना कहकर उन्होंने धनेश्वर को खौलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। धनेश्वर को कुंभीपाक नरक में डालते ही खौलता हुआ तेल एकदम से ठंडा पड़ गया और उस भयानक नरक की धधकती अग्नि भी शांत हो गई। यमदूत के लिए यह घटना आश्चर्यजनक थी। उसने अपने पूरे समय में ऐसा कभी नहीं देखा था। अनगिनत पापियों को कुंभीपाक के खौलते तेल में डालते हुए देखा था और वे सभी उस उबलते तेल में छटपटाते हुए अपने पापों का दंड भुगतते थे। किंतु आज जैसे ही यह पापी ब्राह्मण उसमें गिरा, तेल अचानक शीतल हो गया। यमदूत की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। उसके मन में इस विचित्र घटना को लेकर कई प्रश्न उठे। सोचते सोचते उसने तुरंत निर्णय लिया कि इस अजीब घटना की जानकारी यमराज को दी जानी चाहिए। वह तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के सिंहासन के समक्ष पहुंचा। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। यमराज ने उसे इतनी तीव्रता से दौड़ते हुए देखा तो उनके मुख पर हल्की चिंता की रेखा उभर आई। यमराज ने गंभीर स्वर में पूछा, हे दूत, तुम इतनी शीघ्रता से क्यों दौड़ते हुए आए हो? क्या कोई विशेष बात है? यमदूत ने विनम्रता से यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे धर्मराज, आज एक अत्यंत विचित्र घटना घटी है। आपने जिस पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डालने का आदेश दिया था, जैसे ही हमने उसे उस खौलते तेल में गिराया, वहाँ की अग्नि ठंडी पड़ गई और वह तेल जो हर समय उबलता रहता था एकदम शीतल हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस घटना से मैं अत्यंत अचंभित हूँ। यमराज ने यह सुनकर अपनी भ्रुकुटियां सिकोड़ ली और गंभीरता से विचार करते हुए बोले, यह तो सचमुच अजीब घटना है। कुंभीपाक का दंड तो सबसे घोर पापियों के लिए होता है और इसकी अग्नि कभी किसी के लिए ठंडी नहीं हुई।
ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इसके पीछे अवश्य कोई रहस्य है। अभी यमराज विचार ही कर रहे थे कि तभी वहां दिव्य संगीत की ध्वनि गूंज उठी और उस स्थान पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद मुनि का व्यक्तित्व तेज और सौम्यता से भरा हुआ था। उनके आगमन से यमलोक में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यमराज ने अपने स्थान से उठकर आदर पूर्वक देवर्षि नारद का स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवर्षि, आप जैसे सदा शुभ समय पर ही पधारते हैं, आपका यहाँ स्वागत है। कृपया विराजमान हो। फिर नारद जी मुस्कुराए और अपना विनम्र अभिवादन किया। फिर यमराज ने कहा, हे देवर्षि, आपके आगमन से यमलोक में एक विशेष सौम्यता आई है। आज आपके आने से हम एक विचित्र समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, किंतु जैसे ही वह उसमें गिरा, वहाँ की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस घटना का अर्थ समझने में असमर्थ हूँ। नारद जी ने हंसते हुए यमराज की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, ये घटना विचित्र तो है, परंतु इसका कारण भी उतना ही अद्भुत है। जिस ब्राह्मण को आपने कुंभीपाक नरक में डालने का आदेश दिया, वह वास्तव में अपनी अज्ञानता में ही पाप करता रहा। यह ब्राह्मण संभवतः अपने कर्मों से अधर्मी था, किंतु उसके द्वारा अनजाने में एक ऐसा पुण्य कर्म हो गया है जिसने उसके समस्त पापों का नाश कर दिया है। यमराज ने ध्यान पूर्वक नारद जी की बात सुनी और पूछा, हे देवर्षि, यह कैसे संभव है? वह ब्राह्मण तो अत्यंत दुष्ट था। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण पाप में व्यतीत हुआ। फिर वह किस प्रकार नरक का नाश करने योग्य पुण्य अर्जित कर सकता है? नारद जी ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ते हुए उत्तर दिया, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने अज्ञानवश कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो अनजाने में ही अत्यंत पुण्य के कारक बन गए। उसने एक मास तक एक ऐसे पवित्र आश्रम में निवास किया जहां भगवान विष्णु के परम भक्त निवास करते थे। उस आश्रम में वह उन भक्तों के साथ रहा और उनकी संगति का प्रभाव उसके कर्मों पर पड़ा। वह नित्य भगवान विष्णु का नाम सुनता रहा और भले ही अज्ञानतावश उसने स्वयं भी उस परम नाम का श्रवण किया। इस प्रकार उसने भगवान के पवित्र नाम का संचित पुण्य प्राप्त किया है। नारद जी ने आगे कहा, और इतना ही नहीं, उस ब्राह्मण ने उस आश्रम में स्थित एक तुलसी के पौधे को भी अनजाने में ही प्रतिदिन जल अर्पित किया। तुलसी का पूजन और उसका संवर्धन भगवान विष्णु के लिए अत्यंत प्रिय है। जिस किसी ने भी तुलसी को जल अर्पित किया है, वह स्वतः ही भगवान विष्णु के निकट पहुंच जाता है। इस ब्राह्मण ने यह कार्य श्रद्धा से नहीं, परंतु आदतन किया था और इसी कारण इसके सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। तुलसी का महत्व और विष्णु नाम का प्रभाव इतना महान है कि यह ब्राह्मण अब नरक का अधिकारी नहीं रहा। यमराज ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, हे देवर्षि, आपके वचनों से मेरी आंखें खुल गई हैं। यह सचमुच अद्भुत है कि भगवान का नाम और तुलसी सेवा भी एक पापी के पापों को नष्ट करने में समर्थ है। यह ब्राह्मण जिसने अनजाने में ही यह पुण्य कमाया है, अब वास्तव में नरक का अधिकारी नहीं है। आपने उचित समय पर हमें यह सत्य बतलाया। नारद जी ने प्रसन्नता से कहा, हे धर्मराज, ऐसे पुण्य कर्म अनजाने में ही सही, परंतु एक विशाल प्रभाव छोड़ते हैं। इसी कारण मैंने कहा कि इस ब्राह्मण के लिए केवल नरक का दर्शन कराना ही पर्याप्त है, क्योंकि उसे अपने पापों का भय समझ में आना चाहिए। किंतु वह अब विष्णु लोक जाने का अधिकारी बन गया है। यमराज ने अपने दूतों की ओर देखा और आदेश दिया, हे दूतों, इस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से बाहर निकालो और इसे संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। इसे हर नरक का दृश्य दिखाओ ताकि इसे अपने पापों का एहसास हो, यह जान सके कि अपने बुरे कर्मों से क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। यमदूतों ने तुरंत ही यमराज के आदेश का पालन किया। उन्होंने धनेश्वर को कुंभीपाक नरक से बाहर निकाला और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगे। धनेश्वर ने हर नरक का दृश्य देखा जहां आत्माएं अपने पापों का दंड भुगतती थी। उसके मन में भय और पछतावा बढ़ता गया।
उसे अपने जीवन के पापों का भान हुआ और उसने यह समझ लिया कि उसके द्वारा किया गया हर पाप उसे भयंकर पीड़ा का भागी बना सकता था। किंतु भगवान विष्णु के नाम और तुलसी के प्रभाव ने उसे इस दंड से मुक्त कर दिया था। अंततः यमदूतों ने उसे विष्णु लोक के लिए भेज दिया, जहां भगवान विष्णु के दर्शन के लिए उसका मार्ग खुल चुका था। धनेश्वर की आत्मा अब पवित्र और निर्मल हो चुकी थी और उसने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पति नाम तुलसी, मासा नाम कार्तिकः प्रिया, एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणा द्वारका मम। वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा जादू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है।
शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ तुलसी जरूर लिखें। आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।